नमस्कार दोस्तों, इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I, जिसकी कीमत 43,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन आज 20-21 सालों के बाद भी ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है क्योंकि हमें कोई फॉरेन पार्टनर नहीं मिल रहा। रसिया, साउथ कोरिया, फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द प्रोजेक्ट। गंभीर विषय तो ये है, फ्रांस जो कि प्रोजेक्ट 75 में प्राइम कॉन्ट्रैक्टर था, इस प्रोजेक्ट से पीछे हट चुका है। अब केवल दो देश बचे हैं जिनके साथ ये डील फाइनलाइज हो सकती है। तो हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रोजेक्ट 75 एंड 75I। इसके इतिहास से लेकर अब तक की सभी बातों पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो साल 1997 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया एक प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ टू टाइप 209/1500 अटैक सबमरीन्स, जिनको हम SSK भी कहते हैं, शिप सबमर्सिबल किलर, जिसकी कीमत थी 700 करोड़ रुपए और इसे बनाया जाना था MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा विद द असिस्टेंस ऑफ ए फॉरेन नेवल फर्म इन ए कोलैबोरेटिव रोल। और ये फॉरेन नेवल फर्म एक OEM रहने वाली थी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो इस पूरे प्लान को मंजूरी दी थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री की। नाउ अकॉर्डिंग विद द स्कीम, इंडियन नेवी एंड MDL ने अप्रोच किया सेवरल नेवल एंटरप्राइजेज को फॉर द असिस्टेंस, लेकिन अंत में हमें फ्रांस बेस्ड थॉमस CSF मिला। इट वाज द ओनली फर्म विलिंग टू पार्टिसिपेट। इसके बाद 1999 में कारगिल वार हुआ और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया एक 2 फेज प्लान, जिसके तहत 30 सालों में 24 सबमरीन्स बनाई जानी थी। और ये 2 फेज प्लान 2030 तक कंप्लीट करना था। इसमें फर्स्ट फेज रहेगा प्रोजेक्ट 75 और सेकंड फेज रहेगा प्रोजेक्ट 75I। आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 या फिर फर्स्ट फेज के बारे में। फॉर द फर्स्ट फेज which called for the construction of SSKs at MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, 2 ऑप्शंस were proposed। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये था recommending the construction of the type 209 at MDL with the assistance of the Thomas CSF। पहले ऑप्शन में 2 सबमरीन्स यहाँ पे बनाई जानी थी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही थी। सेकंड ऑप्शन ये था कि न्यूअर स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन बनाई जाए, जिनका डिजाइन तैयार किया है फ्रेंच नेवल ग्रुप ने। नेवल ग्रुप फ्रांस की एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सो अल्टीमेटली इंडियन नेवी ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, स्कॉर्पियन या फिर द नेवल ग्रुप हैड बीन ऑफर्ड विद द प्रोविजन ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इट वाज द मोर एडवांस्ड देन द टाइप 209/1500। दूसरा बड़ा रीजन ये था कि इंडियन नेवी का इंटरेस्ट था इन एक्वायरिंग सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स। हमें ऐसी मिसाइल्स भी चाहिए जो सबमरीन से लॉन्च की जाएं। लेकिन उस समय पे केवल 3 ही मिसाइल्स कॉमर्शियली ऑब्टेनेबल थी। फ्रेंच डिजाइन एक्जोसेट, US डिजाइन हार्पून एंड रसिया की कैलिबर वर द ओनली सच मिसाइल्स दैट वर कॉमर्शियली ऑब्टेनेबल। लेकिन यहाँ पे भी 2 बड़ी समस्याएं थी। हार्पून वाज अनअवेलेबल टू द इंडियन नेवी और रसिया की जो कैलिबर है वाज इनकम्पेटेबल विद द टाइप 209। सो इसीलिए हमें एक्जोसेट के साथ में जाना पड़ा। एक्जोसेट को प्रेफरेंस दी गई एंड सब्सिक्वेंटली टू द स्कॉर्पियन डिजाइन। तो ये सेकंड ऑप्शन को चूज करने के बाद शुरू होता है हमारा फर्स्ट फेज या फिर कहें प्रोजेक्ट 75। 6 अक्टूबर 2005 को इंडिया साइंड ए सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट 6 सबमरीन्स एट MDL। और ये 6 सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स रहने वाली हैं, या फिर इनको हम SSK भी कह सकते हैं। और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ये बनाई जानी थी विद द हेल्प ऑफ आर्मारिस along with the supply of SM-39 एक्जोसेट मिसाइल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय NBDA। तो अब यहाँ पे आर्मारिस या फिर DCN इंटरनेशनल से कंफ्यूज मत होना, ये फ्रांस का द नेवल ग्रुप ही है। पहले इसका नाम आर्मारिस था, फिर इसके बाद DCN इंटरनेशनल रहा और वर्तमान में हम इसको द नेवल ग्रुप कहते हैं। तो नेवल ग्रुप वाज डेजिग्नेटेड एज द प्राइम कॉन्ट्रैक्टर इन द पार्टनरशिप विद नवंसिया। अब नवंसिया आपको बताऊं 2013 तक इस प्रोजेक्ट से जुड़ी रही। ये स्पेन की एक स्टेट ओन कंपनी है, इसको ध्यान रखना, आगे भी इसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन 2013 में
ये प्रोजेक्ट से हट जाती है। तो फाइनल यहाँ पे बचते हैं MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एंड फ्रांस का द नेवल ग्रुप, जिन्होंने 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडिया को बनाकर दी हैं। और ये जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, इनको इंडिया में कलवरी क्लास सबमरीन्स कहा जाता है। द कलवरी क्लास सबमरीन्स फॉर्मली क्लासिफाइड एज द प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स या फिर P75 इज ए क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। तो ध्यान रखना, ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं जिनमें AIP सिस्टम नहीं है, एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये जो 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं, इनमें आप देख पाओगे पहली जो सबमरीन थी ये है कलवरी, INS कलवरी। इसके बाद हमको मिली INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला एंड INS वागीर। इसके बाद जो छठी सबमरीन है वो है INS वागसीर, जो अभी कमीशन नहीं हुई है, हालांकि उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये 5 सबमरीन्स अभी भी एक्टिव हैं इंडियन नेवी में। तो इनके बारे में आप यहाँ पे देख पाओगे, कलवरी क्लास है, बिल्डर्स हैं मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ऑपरेशन करता है इंडियन नेवी, और ये प्रेसिड करेंगी सिंधु घोष क्लास एंड शिशुमार क्लास को, राइट। तो इनके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे, सिंधु घोष और शिशुमार के बारे में। आगे इनको सक्सीड करने वाले हैं प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन्स। तो प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो सेकंड फेज में शुरू होगा, जो कि अभी भी अटका हुआ है। तो कलवरी की बात करें तो आप देख पाओगे 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, 2017 में कमीशन की गई थी, फिर खांडेरी 2019 में कमीशन हुई, करंज 2021 में, वेला 2021 25 नवंबर 2021 एंड वागिर की बात करें तो 23 जनवरी 2023 को कमीशन हो चुकी है, लेकिन वागसिर अभी भी कमीशन नहीं हुई है। ये एक्सपेक्टेड थी कि मार्च 2024 में हो जाए, लेकिन इसके अभी भी ट्रायल्स जो है चल रहे हैं। तो ये 6 सबमरीन्स रहेंगी फेज 1 की सबमरीन्स। अच्छा, फेज 1 में भी आप याद रखना बैच 1, यहाँ पे आप देख पाओगे फेज फर्स्ट या फर्स्ट फेज और इसका भी बैच 1। तो बैच 1 में 6 सबमरीन्स जो कि कलवरी क्लास की हैं, जिनके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया। और इसका जो बैच सेकंड है उसके लिए भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है 10 जुलाई 2023 को। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक सब्सिडरी है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, उन्होंने हरी झंडी दी थी फॉर द एक्विजिशन ऑफ 3 एडिशनल सबमरीन्स। ध्यान रखना 6 सबमरीन कलवरी क्लास की हमें मिल चुकी हैं, प्लस में 3 एडिशनल सबमरीन्स बनाई जाएंगी प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो इनका अप्रूवल अभी मिला है हमें, बिडिंग वगैरह नहीं हुई है, राइट। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी इनको क्लियरेंस मिल चुका है। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की हम बात करें तो ये भी एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री, और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, आई थिंक 2001 में की गई थी, कारगिल वार के बाद में, 1999 के बाद में, ठीक है। तो अभी वर्तमान में आप देखोगे तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रहती है। तो ध्यान रखना प्रोजेक्ट 75 या फिर फर्स्ट फेज के तहत हमें 9 सबमरीन्स मिलने वाली हैं, जिनमें से 6 मिल चुकी हैं और 3 आगे बनाई जाएंगी। नाउ बात करते हैं सेकंड फेज की या फिर प्रोजेक्ट 75 आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट 75 इंडिया की। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया की बात करें, इसको प्रोजेक्ट 75 के साथ साथ ही एग्जीक्यूट कर दिया गया था साल 2007 में। द सेकंड फेज वाज टू बी एग्जीक्यूटेड अलोंगसाइड P75 with both projects envisioned to deliver 18 SSKs by 2030। 2030 तक दोनों फेजों को मिलाकर 18 सबमरीन्स हमें डिलीवर करनी है। 9 सबमरीन्स आएंगी P75 से और 9 सबमरीन्स आएंगी P75I से। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। ऑल राइट, तो अभी आप कहोगे कि अभी तो हमने बात की 24 सबमरीन्स मिलनी है। मैं आपको बता दूं 18 रहेंगी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और 6 रहेंगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो कि अरिहंत क्लास की हैं, क्योंकि वर्तमान में अभी एक ही हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है जो कि है INS अरिहंत, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट 2007 में एग्जीक्यूट तो कर दिया गया, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से, बाधाओं की वजह से इसको अप्रूवल नहीं मिला। उस समय केवल प्रोजेक्ट 75 ही सैंक्शन हुआ था विद ए टारगेट टू बिल्ड 6 सबमरीन्स जो कि अभी बन चुकी हैं, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से प्रोजेक्ट 75I शुरू नहीं हो पाया। खैर, इस प्रोजेक्ट पे और बात करने से पहले हम AIP के बारे में बात कर ले हैं।
एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। जो प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाले सबमरीन्स हैं उनमें ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा विद द स्टील्थ फीचर। अब एआईपी सिस्टम अलाउ करता है किसी भी सबमरीन को to be submerged for a longer periods and make the submarine make the subsurface platform more deadly। अब ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फीचर है जिससे सबमरीन लंबे समय तक समुद्र में पानी में रह सकती है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं होगा तो उसको एक समय के अंतराल में ऊपर आना पड़ेगा सांस लेने के लिए। जैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की बात करें तो वो लंबे समय तक समुद्र की गहराइयों में छिपी रह सकती हैं, राइट। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो सबमरीन को अलाउ करता है कि वो लंबे समय तक समुद्र में रह सके। ऑल राइट, तो इस प्रोजेक्ट पे प्रॉपर रूप से काम होता है 2017 में। बाकी टाइमलाइन आप यहाँ पे देख पाओगे। 2008 में रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजा जाता है टू मल्टीपल नेवल फर्म्स। इसके बाद 2010 में इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की कैटेगरी में डाला जाता है बाय द डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। और 2017 में सरकार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी लेके आती है। ये एक यूनिक सेट ऑफ रेगुलेशंस है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ वेपनरी। अब 2017 में डिफेंस मिनिस्टर ने बताया या फिर अनाउंस किया दैट द प्रोजेक्ट 75I वुड बी द फर्स्ट एवर आर्म्स एक्विजिशन प्रोजेक्ट टू बी प्रोग्रेस्ड अंडर द एसपी पॉलिसी, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी, एंड इट विल बी द फर्स्ट अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है? तो ये एक ऐसा मॉडल है जो अलाउ करता है डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को टू जॉइन हैंड विद द लीडिंग फॉरेन डिफेंस मेजर्स। अब ये जो लीडिंग डिफेंस फॉरेन डिफेंस मेजर्स हैं ये ओईएम होती हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इनके साथ में हमारे जो लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हाथ मिला के जॉइंटली यानी कोलैबोरेटिव नेचर में काम करती हैं टू प्रोड्यूस हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसीज। अब देखिए 209 आप समझिए, ये हम लोग बाहर से मंगवाते, ये इंडिया में केवल असेंबल टाइप रहने वाला था, असेंबल होने वाला था। लेकिन ये जो 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनाई हैं ये भारत में ही मैन्युफैक्चर हुई हैं, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। इसके बाद 2019 में डीएसी ने रिन्यू किया इसके बजट को, जो कि 40,000 करोड़ रुपए था। अब ये 2024 में 43,000 करोड़ रुपए हो चुका है। नाउ 2020 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने शॉर्टलिस्ट किया 2 इंडियन एंड 5 फॉरेन फर्म्स को फॉर द सबमरीन प्रोजेक्ट। 2 इंडियन फर्म्स में एक स्टेट ओन रहने वाली है और एक प्राइवेट फर्म रहेगी। स्टेट ओन में आप देख पाओगे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है और प्राइवेट फर्म है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। और जो 5 फॉरेन फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द प्रोजेक्ट वो रहेंगी फ्रांस का नेवल ग्रुप, ये साउथ कोरिया का हनवाहा ओशन, अच्छा इसका भी आप दूसरा नाम याद रखना DSME, या फिर इसी को दाऊ कहा जाता है, DAEWOO, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका आप देख लेना, दाऊ वगैरह, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया की कंपनी थी। इसके बाद नवेंसिया जो कि स्पेन की स्टेट ओन कंपनी है, एंड रूबिन डिजाइन ब्यूरो रसिया की रहने वाली है, एंड आइसन ग्रुप ये जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की स्टेट ओन कंपनी है। तो ये 5 ऐसे फर्म्स थे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं रसिया, फ्रांस एंड साउथ कोरिया इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, फ्रांस, साउथ कोरिया एंड रसिया पुल आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। चलिए अब बात करते हैं जो 2 पार्टनर्स यहाँ पे बचे हैं जैसे कि स्पेन एंड जर्मनी, उनका यहाँ पे क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी, यदि आप नए आए हो तो प्लीज से गाइस एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मेरा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। नाउ स्पेन रेडी फॉर द फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोवेस्ट प्राइस फॉर इंडियन नेवीज $5 बिलियन सबमरीन डील। अब स्पेन ने कहा है कि हम फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं और जर्मनी से लोवेस्ट प्राइस में इस डील को अक्वायर करने को भी रेडी हैं। और ऐसे ही आप देख पाओगे जर्मनी आई ऑन बिग सबमरीन डील, हाउ जर्मनी लिफ्टेड बैन ऑन स्मॉल आर्म्स सेल्स टू इंडिया। जर्मनी बेसिकली स्मॉल आर्म्स की सेल पे बैन लगा के रखता है
लेकिन इंडिया के केस में ये अलग देखने को मिला। इन्होंने कहा इंडिया एक्सेप्शन है, तो इंडिया के लिए जो स्मॉल आर्म्स पे जो कर्व लगा हुआ था उसको हटाया गया है, ताकि ये जो सबमरीन डील है ये जर्मनी को मिल जाए। लेकिन बताया जाता है कि जो स्पेन है ये एक बेटर ऑप्शन हमारे लिए रह सकता है, क्योंकि स्पेन ने यहाँ पे बताया है कि वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रेडी है। टेक्नोलॉजी में एआईपी टेक्नोलॉजी, दैट इज एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है, इट विल आल्सो ऑफर द ports at a much lower cost compared to the Germany's Thyssen group। तो जितना जर्मनी यहाँ पे बोली लगाएगा उससे कम हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो इज द स्पेन ऑफर गुड फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर हम कह सकते हैं कि हाँ ये इंडिया के लिए सही रहेगा, क्योंकि इंडिया, आप देखिए, पहले जो सबमरीन बनेगी उसमें कहा गया है कि 45% इंडियनाइजेशन होना चाहिए, कि लोकल जो इक्विपमेंट्स हैं, लोकल प्रोक्योरमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद अंतिम जो सबमरीन बनाई जाएगी छठवीं, उसमें 60% तक ये कंटेंट ग्रो करना चाहिए। खैर देखना होगा इंडिया किस पसंद कर, कौन सी कंपनी यहाँ पे बिडिंग को जीतने वाली है। बाकी अंत में यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के पास में जो सबमरीन्स हैं इनकी यहाँ पे लिस्ट है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में अरिहंत है हमारे पास में। इसके बाद कलवरी क्लास में 5 सबमरीन्स ऑपरेशनल हैं, छठवीं आने वाली है। इसके बाद सिंधु घोस्ट जो सबमरीन है उसमें 8 सबमरीन्स हैं सिंधु घोस्ट क्लास में, और शिशुमार में 4 सबमरीन्स हैं। तो शिशुमार और सिंधु घोस्ट को मिला के जो 12 सबमरीन्स बनती हैं, इनको जल्द ही इंडिया रिप्लेस करने वाला है। राइट, तो ये लेक्चर था और ये डिस्कशन था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, क्यों ये प्रोजेक्ट इतना डिले हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।